हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक। तो आईआरडी ने पिछले एक साल के अंदर बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन वर्कआउट किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। उसके अंदर एक बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कंपनियां क्लेम में नहीं देती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक ओपिनियन रखूँगा कि जैसे एक रोबोटिक सर्जरी करके ट्रीटमेंट होती है, ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। इंडिया में ऐसे हर एक शहर के अंदर ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ बड़े शहरों के अंदर हॉस्पिटल वाले इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। यानी एक नोएडा के अंदर पर्सन डॉक्टर बैठे हैं, अगर उनका इलाज करना है तो वो वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर किसी छोटे शहर के अंदर अगर वहाँ पे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, वो रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है, बहुत सारी एडवांस ट्रीटमेंट्स आज की डेट में आने लगी हैं। अब ये ट्रीटमेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली, हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मली इनको कवर नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी लोग ये कहते थे कि ये ट्रीटमेंट आ गई है, मैंने इतने पैसे दिए हैं, 20-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं, मैं एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ। इंश्योरेंस कंपनियों को मालूम है कि अगर ये नॉर्मल इलाज 3 लाख में हो रहा है तो रोबोटिक वगैरह को यूज़ करेंगे शायद 6 लाख में होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को दिया जाता है कि कितना मैंने प्रीमियम दिया और कितना मैंने बेनिफिट दिया। तो आईआरडीए काफ़ी सालों से इसके ऊपर वर्कआउट कर रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, अराउंड 30 के आसपास प्रोसीजर हैं एज वेल एज बहुत सारी डिजीज़ हैं इसी 30 की लिस्ट के अंदर, जिनको आईआरडी ने बोल दिया सारी कंपनियों को आपकी पॉलिसी चाहे नहीं ले रहे हैं, और जो आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर थे उनकी पॉलिसीज़ के अंदर ये ड्रास्टिक चेंज लेके आइए। तो जैसे आपकी पॉलिसी के अंदर कभी भी पार्किंसन, अल्जाइमर जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, इसकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, जो क्लेम है, ये पहले नहीं मिलते थे। तो आईआरडी ने बोल दिया ये आगे से कवर करेंगे। कीमोथेरेपी में ओरल कीमोथेरेपी कवर नहीं होती थी, तो आईआरडी ने बोला अब इस चीज़ को आपने कवर करना स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। तो एक इंश्योरेंस कंपनी ने जो रिसेंट चेंजेस किए हैं, राइट, तो उनका 20-25% का प्रीमियम बढ़ रहा है अगले महीने के अंदर। तो उससे पहले ही उन्होंने सभी पॉलिसी होल्डर को 90 दिन के नोटिस के अंदर ये बताना शुरू कर दिया कि आपकी पॉलिसी में हम ये चेंज लेके आ रहे हैं। तो आपकी पॉलिसी के अंदर ये फीचर भी ऐड हो जाएंगे, कुछ हम उसके बेनिफिट्स में चेंज कर देंगे, लेकिन आपका प्रीमियम हाइक होने लग जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको डिटेल नहीं शेयर करूँगा, आप वेबसाइट पे लिंक पे जाइए और वहाँ पे आपको पूरी वो लिस्ट मिल जाएगी उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। 99% इंडस्ट्री की आपको सारी नॉलेज उसी लिस्ट के हिसाब से हो जाएगी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब ये नई फैसिलिटीज़ ऐड होंगी तो कहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम लिया 15,000 रुपये का, तो उन्होंने गेस वर्क किया कि इस ट्रीटमेंट का खर्चा 1.5 लाख होगा। अब जब आईआरडी ने ये बोल दिया कि इन बीमारियों को और इन प्रोसीजर को ऐड करो जो थोड़े एडवांस्ड हैं, तो उस केस में जो वो क्लेम था उसकी अमाउंट शायद 2.5 लाख या 3 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। अब कंपनी इसका रिकवर कैसे करेंगी, अपनी जेब से तो कोई देता नहीं। एक इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पज़ क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट करना। तो यहाँ पे 100% गारंटी है कि जहाँ पर जैसे मेंटल डिसऑर्डर होते थे, मेंटल हेल्थ इश्यू होते थे, उसकी कोई भी ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर नहीं होती थी। पॉलिसी ली 6 साल के बाद पर्सन को कोई मेंटल डिसऑर्डर मिला तो वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो ये चीज़ें कवर नहीं होती थी। अब आईआरडी ने बोला इसको कवर करिए, तो वो एक कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा। तो ये जो 30 के आसपास प्रोसीजर और जो बीमारियों की जो एक लिस्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा महंगा काम होने वाला है। तो यहाँ पर शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि उनकी बजटिंग हिल जाएगी। आपकी 20,000 की पॉलिसी 25 या 30,000 को टच करने वाली है, तो उससे क्या होगा, हमारा बजट हिलेगा। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने 8-10 साल में क्लेम नहीं लिया वो कहेंगे यार मेरा तो अननेसेसरी प्रीमियम बढ़ा दिया। तो जो इस वीडियो का बेसिक पर्पज़ है, ये एक रेगुलेशन है, एक सर्कुलर पास हुआ है, सारी इंश्योरेंस कंपनियों को ये करना पड़ेगा। तो इससे बेसिकली होना क्या है, आपकी पॉलिसी के अंदर हो सकता है प्रीमियम के अंदर हाइक आ गया हो, या अगले 6 महीने 1 साल के अंदर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, आपके प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब इसके अंदर हम ये ब्लेम नहीं करेंगे किसी कंपनी को, आईआरडी को, कि आपने क्यों किया, जो होना तो हो चुका है। तो आप अपनी पॉलिसी के अंदर इस चीज़ की तैयारी करिए। वैसे भी जो ये इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हाइक है, आईआरडी ने बोला कि अगर आप कभी भी आपको लगता है कि आप थोड़े लॉसेस में जा रहे हैं, तो बिना किसी परमिशन के साल में एक बार आप 5% उसको, या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आप 5% प्रीमियम कभी भी हाइक कर सकते हो। उसके लिए आपको आईआरडी को परमिशन की ज़रूरत नहीं, हाँ उसको नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 5% से ऊपर प्रीमियम बढ़ा रहे हो, जो हर एक कंपनी 3 से लेकर 5 साल के अंदर ऑन एन एवरेज
बढ़ाती है। आज आपकी पॉलिसी 10,000 रुपये की थी, जैसे मेरे को याद है कि आज से 10-12 साल पहले स्टार हेल्थ की पॉलिसी जो एक 5 लाख की पॉलिसी होती है, रफली उसकी कॉस्ट 7,000 के आसपास थी। आज वही पॉलिसी 18,000 रुपये की हो गई है। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन की वजह से पॉलिसी कॉस्टली हो गई है। अब ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है कि जो 7,000 की पॉलिसी 18,000 की हुई, उसके अंदर उन्होंने वो वैल्यू बढ़ाई कि नहीं भाई? आई एम एक्सट्रीमली डाउटफुल ऑन दैट पार्ट। लेकिन सच्चाई ये है कि धीरे धीरे करके कुछ ऐसे पॉलिसी के अंदर फीचर डाल दिए जो लोगों को नहीं भी चाहिए थे। पॉलिसी महंगी होगी और कई बार इंश्योरेंस कंपनियां कमीशन वगैरह को भी बढ़ा देती हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह दे देती हैं, वो उनका इंटरनल एलिमेंट है। लेकिन लोड क्या होता है? वो पॉलिसी होल्डर के ऊपर आ जाता है। तो आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर कभी भी इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम की हाइक कर सकती हैं। अगर 5% से ज़्यादा करना है तो वो आईआरडी के परमिशन लेके 5-6 महीने पहले उनको जस्टिफाई करती हैं, प्रूव करती हैं कि किस बेसिस पे हम प्रीमियम बढ़ा रही हैं। फिर आईआरडी उनको अलाउ कर देता है, ठीक है आप 13%, 15%, 20% इस एज ग्रुप में बढ़ा दीजिए। तो जो 2-4 साल के बाद आपका प्रीमियम हाइक होना है वो भी होना ही होना है। वो जो प्रीमियम हाइक है वो इन्फ्लेशन की वजह से होता है। वो एक नया पॉलिसी होल्डर है, चाहे जिसकी पॉलिसी 10 साल की थी, उसके ऊपर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आपकी पॉलिसी 10 साल पुरानी थी या आज आपने लिए, अगर कंपनी ने कह दिया कि 47 की एज में ये प्रीमियम है तो आपको पे करना पड़ेगा। ये कुछ देखिए बिटर ट्रूथ होते हैं लेकिन ऑनेस्ट फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो कोशिश करिए, अगले चेक करिए कि 10-15 साल अगले मेरी इसका प्रीमियम हाइक क्या होना है। जैसे कुछ कंपनियां क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर एज के ऊपर प्रीमियम को 25 to 50% बढ़ा देती हैं कि यानी आपने एक्स एज आपकी थी और जैसी x+1 ईयर्स आपकी हुई तो आपका प्रीमियम 40% बढ़ा देंगे। अब वो ऑनलाइन किसी पोर्टल के ऊपर जाता है, उसकी एज x है और उसने वहाँ पे उनसे कॉल सेंटर एग्जेक्टिव से बात की कि मेरे को एक बढ़िया सी पॉलिसी बताइए। तो उन्होंने बोला सर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है 21,000 रुपये। वो खुशी खुशी पॉलिसी ले लेता है। अब कंपनी ने पब्लिक डोमेन के अंदर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और वो जो पॉलिसी बेचने वाली कंपनी है उसको भी बताया हुआ है कि x+1 यानी मेरी एज जैसी 1 साल बढ़ेगी तो इसका प्रीमियम इतना हमने 40-50% बढ़ाना है। बेस्ट सेलिंग यहाँ पर ये होती है कि कंज्यूमर को ये इन्फॉर्मेशन या तो खुद पता करनी है या यहाँ पर वो जो उसका इंश्योरेंस एजेंट है या जो ऑनलाइन बेचने वाले वो कॉल सेंटर एग्जेक्टिव है, तो यहाँ पर उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि उसको ईमानदारी से बताए। उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी है, उसकी जॉब प्रोफाइल है कि ईमानदारी से उसको बताए। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी गलत थोड़ी कुछ कर रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि मैंने पॉलिसी बाय करते उससे पूछा नहीं, अगले ने मेरे को बताया नहीं, लेकिन मेरे लिए अगले साल तो वो जुर्माना लगना ही लगना है। तो 21,000 की पॉलिसी अगले साल 29,000 की हो जाएगी। फिर बाद में हम कंप्लेंट करते हैं मेरे साथ मिस सेलिंग हो गई है। तो जब भी आप किसी एडवाइज़र के साथ बैठे हैं तो उससे इस जर्नी के बारे में ज़रूर समझिए। 99% केसेस के अंदर सामने वाला आपको नहीं बताएगा। आपको बहुत ज़्यादा बताएगा तो उसके लिए एक अलग क्वेश्चन, आप एक पॉलिसी लेने के तैयार बैठे हैं, उसी टाइम पे वो एक प्रीमियम हाइक का आपके साथ चैप्टर खोल ले तो आपको एक डाउट हो जाएगा कि आज मेरी पॉलिसी 20,000 रुपये की है और से 30 साल के बाद 1 लाख रुपये की होने वाली है। 5 साल पर 5 गुना प्रीमियम बढ़ जाएगा 20-25 साल के अंदर। तो ये तो कंट्रोवर्सी होगी ना। आप तो वो आपको एक आपकी पॉलिसी आप चेक काटने को तैयार बैठे हो ऑनलाइन है, वो इस चैप्टर को नॉर्मली कोई ओपन नहीं करता। लेकिन आपको एक लंबी जर्नी तय करनी है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, तो हमेशा पता करके चलिए जो पॉलिसी लेने तो मेरा आने वाले टाइम में प्रीमियम क्या बढ़ने वाला है। एक जो आपको सेल्स वाला पर्सन है वो कभी नहीं बताएगा। आपने एक मोबाइल ख़रीदा कहीं से OLX के ऊपर, आपको 20,000 रुपये का मोबाइल 10,000 रुपये में मिल रहा है, तो किसी ने आपको 2 साल पुराना मोबाइल दे दिया, आपने कहा बड़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल ले लिया, फ़ाइन, आपने उसका यह यूज़ किया, कुछ टाइम के बाद उसकी स्क्रीन टूट गई, पता लगा उसकी स्क्रीन ही 8,000 रुपये की थी। तो वो बेचने वाला कभी आपको ये बता देगा कि भाई इसकी स्क्रीन ही 8,000 रुपये की, तो आप कहोगे नहीं मेरे को नहीं लेना। तो यहाँ पे एक गलत प्रोसेस, तो हम बात करते हैं कि ग्राहक को या कंज्यूमर को उसका हक है, लेकिन उसका अवेयर होना है, उसको ऐसे पर्सन के साथ जुड़िए जो उसको बताए कि ये प्रीमियम हाइक क्यों हो रहा है। प्रीमियम तो हाइक होना ही होना है, चाहे आप उसको समझो ना समझो, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये जस्टिफिकेशन या आपको उससे पता लगेगी या इस वीडियो को आप 2 बार ध्यान से सुनिए तो आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रीमियम हाइक क्यों होते हैं। प्रीमियम हाइक होके रहेंगे और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इट इज़ अ हार्ड फैक्ट, लेकिन आपका हक बनता है इसको जानना। और आपके हक की हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके लिए जो अच्छा है उसको हम ब्लंटली आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस का एकमात्र ऐसी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को ओपनली आपके साथ शेयर कर देते हैं।
पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं है, हमने जजमेंट नहीं करनी कि कोई चीज़ सही या गलत है। हमें एक इंडस्ट्री के रूल्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने पॉलिसी ली है तो मैं उसको ज़िंदगी भर चलाने की कोशिश करूँगा। तो पॉलिसी में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, पॉलिसी को बाय कैसे करना है, कैसे आने वाले टाइम में प्रीमियम बढ़ेंगे, या ये रीसेंट प्रीमियम हाइक है, इसको हमने पॉजिटिवली लेना है, राइट। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे लड़ाई होगी कि तुमने मेरे को ये नहीं बताया, मैंने ये समझा था, मेरे को तो ये लगता है ये कंपनियाँ वाले चोर होते हैं, तुम लोग ये ऐसा कर देते हो। उसका कोई मतलब नहीं है, जो प्रीमियम है वो तो बढ़ के ही रहेंगे। महंगाई, आपने जब प्लॉट लिया था 20 लाख रुपए का, आज वो 1 करोड़ का हो गया, तब तो आपने खुशी मनाई कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी की हाइक होगी, म्यूचुअल फंड मेरा बढ़ गया। तो आज की डेट में क्राइसिस चल रहा है, तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड लोगों के 30-40% वैल्यू कम हो गई है। तो आज वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो वो बोल रहे थे म्यूचुअल फंड सही है। तो इक्विटी है, उसके अंदर रिस्क होता है, ये आपको समझना है। इंश्योरेंस है, उसके अंदर बहुत सारा रिस्क है। आपका भी एक रोल है प्रपोजल फॉर्म को ढंग से भरना और एक कॉन्फिडेंटली चेक करना। ये होमवर्क करना है, या तो आप पहले कर लीजिए कि मेरी पॉलिसी क्या है, प्रपोजल फॉर्म क्या है, या आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लिए, उसके समझिए। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि आपको सारा ओपनली बताता है या नहीं बताता, ठीक है। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई और प्रश्न है इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, वी विल रिप्लाई टू इट। वी विल नॉट डिस्कस कि ये प्रीमियम बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। तो आपका कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप जो मर्जी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।